एक अमीर औरत सब्जी खरीदने आई और छोटी बच्ची को नकली नोट थमा दिया। बच्ची ने नोट छूते ही पहचान लिया कि यह नकली है, लेकिन उसने कुछ कहने के बजाय विनम्रता से औरत से दूसरा नोट मांग लिया। मगर अमीर औरत तुरंत भड़क उठी और गुस्से में बोली कि ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी पैसे वापस कर। बच्ची मजबूर हो गई और धीरे से कह दिया कि इस पैसे में दिक्कत है, लेकिन औरत ने पलटकर उस पर इल्जाम लगा दिया कि वह झूठ बोल रही है। बच्ची ने सफाई दी कि उसका मतलब कुछ और था, लेकिन औरत जिद पर अड़ी रही। आखिर बच्ची बोली कि वह पैसे नहीं लेगी और सब्जी मुफ्त में दे देगी। मगर औरत का असली मकसद तो नकली नोट को चलाना था। उसने बच्ची से पैसे छीन ली और उल्टा उस पर आरोप लगा दिया कि उसने उसके असली पैसे बदल दिए हैं। ये सुनकर बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। तभी पास ही मछली बेचने वाली आंटी ने देखा और बच्ची का पक्ष लेते हुए बोली कि नकली नोट उसी औरत का है और वह दोष बच्ची पर थोप रही है। धीरे धीरे सब्जी मंडी में लोग इकट्ठा हो गए और सब अमीर औरत की निंदा करने लगे। भीड़ देखकर औरत और भड़क गई और रोने लगी कि सब मिलकर उसे परेशान कर रहे हैं। उसने तुरंत अपने पति को फोन किया। थोड़ी ही देर में उसका पति गुंडों के साथ आ धमका और आते ही चिल्लाकर पूछा कि किसने उसकी पत्नी को सताया। फिर उसने बच्ची की मां को देखकर बुरी नजर डाली और उसे अपने साथ ले जाने की धमकी दी। लेकिन घमंडी लोगों का अंत हमेशा बुरा होता है, क्योंकि तभी बच्ची का असली परिवार सामने आया। 7 साल पहले गु परिवार की वारिस गु टिंगजी एक हादसे में घायल हो गई थी और चेन वांटिंग ने उसे बचाकर सहारा दिया। दोनों ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन गु टिंगजी गंभीर बीमारी से अस्पताल में पड़ी रही। चेन वांटिंग ने 7 साल तक लगातार उसका इलाज करवाने के लिए खून दिया, जिससे वह खुद कमजोर होकर विकलांग हो गई। वहीं उनकी बेटी छोटी उम्र से ही पिता का इलाज कराने के लिए कचरा बीन कर पैसे कमाने लगी। दूसरी ओर गु परिवार की दादी लगातार अपनी बहू और पोती को ढूंढ रही थी और यहाँ तक कि 10 अरब का इनाम भी घोषित कर चुकी थी। एक दिन खोजते खोजते दादी बेहोश हो गई और बच्ची ने पानी पिलाकर उनकी मदद की। होश में आते ही दादी ने बच्ची को देखा और चौंक गई कि यह तो उनकी पोती जैसी दिखती है। बच्ची ने कहा कि वह गलत सोच रही हैं, लेकिन जब दादी ने उसकी बाह पर आधे चांद का पारिवारिक निशान देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि यही उनकी असली पोती है। दादी उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन बच्ची और उसकी माँ भीड़ में गुम हो गयी। दादी ने तुरंत परिवार को फोन किया और बताया कि उसने टिंगजी की पत्नी और बेटी को देखा है। थोड़ी देर में गु परिवार के बड़े बेटे, छोटे बेटे, तीसरे बेटे और बेटियां सब पहुंच गए। दादी ने सबको डांटते हुए कहा कि बच्ची के हाथ पर पारिवारिक निशान है, यानी वही टिंगजी की बेटी है। सबने कसम खाई कि वे माँ बेटी को खोजकर घर लाएंगे। तभी खबर मिली कि एक माँ बेटी सब्जी मंडी में सब्जी बेचती हैं। वे लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि वही अमीर औरत बच्ची को तंग कर रही है। गु परिवार की बेटियां तुरंत आगे बढ़ी और बच्ची की बाह देखकर निशान की पुष्टि की। बच्ची ने डरते हुए पूछा कि वे कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें दीदी नहीं बल्कि बुआ कहना चाहिए। सच्चाई सामने आते ही बड़ी बुआ ने अमीर औरत के पति को थप्पड़ मारा और अमीर औरत को भी सजा दी। मगर गुंडे यह सोचकर भड़क गए कि उनकी संख्या ज्यादा है और उन्होंने सबको पकड़ने का आदेश दे दिया।